सब कुछ थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उस तरह से ना कर सकी। प्रेशर में ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन नजर आए, मिडिल ऑर्डर उनका इतना अच्छा नहीं रहा और फिर उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई 24 रन से। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। भारत तो क्वालिफाई कर गया है, अब ऑस्ट्रेलिया की नज़रें जो मैच हो रहा है अलसुब कल, उस मैच पर मरकूज होंगी। ये मैच जो है ये है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। T20 क्रिकेट का मेला अब सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। आज इंग्लैंड के बाद मज़ीद 2 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और इन टीमों में भारत की टीम कि जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता वो शामिल है, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम के जो तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। लोग उनको चोकर्स कहते हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को डकवर्थ लुइस फार्मूले पर जो हराया मैच, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। तो अब देखते हैं कि सेमीफाइनल में, क्योंकि क्रिकेट में ये फॉर्मूला होता है कि अगर किसी टीम का ग्राफ ऊपर जाता है और वो टीम नाकाबिले शिकस्त होती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा मैच होता है जो उस टीम को धड़ाम से नीचे लेकर आ जाता है। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स अपने आसाब पर किस तरह से काबू पाते हैं। जिस तरह आज उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने आसाब पर काबू पाया, हालांकि टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन मार्को जैनसन ने जिस तरीके से छक्का लगाकर कामयाबी दिलाई और उससे पहले जो कगिसो रबादा ने चौका लगाया, तो अगरचे साउथ अफ्रीका का कोई मतलब बड़ा स्कोर नहीं था किसी का, लेकिन चूंकि बारिश की वजह से मैच को कर्टेल किया गया, 123 रन का टारगेट मिला बारिश की वजह से और साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीता। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ, भारत बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, आज भारतीय बैट्समैनों के आगे ऑस्ट्रेलियावी बॉलर बेबस नजर आए। खास तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा ने आज जो बैटिंग की एक बड़े मौके पर, इससे पहले वो बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज उन्होंने, रोहित शर्मा ने जो 92 रन स्कोर किए और जिस अंदाज से उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों पर 92 रन बनाए, जिसमें उनके 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। और अगर स्ट्राइक रेट देखें, रोहित शर्मा का 224 का स्ट्राइक रेट था और उनकी इस इनिंग्स की बदौलत ही भारतीय क्रिकेट टीम 200 रन क्रॉस करने में कामयाब हुई। इस टूर्नामेंट में बहुत कम टीमों ने 200 या उससे ज़्यादा रन बनाए। 3-4 मौके ऐसे आए कि 200 या उससे ज़्यादा रन बनाए। भारत ने 205 रन बनाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियावी टीम जो है वो दबाव का शिकार हुई। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को भी खिलाया, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस जिन्होंने बैक टू बैक 2 हैट्रिक्स बनाई है, एडम जंपा जो ज़बरदस्त बॉलर अब तक के इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के साबित हुए। सब कुछ थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उस तरह से न कर सकी। प्रेशर में ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन नजर आए, मिडिल ऑर्डर उनका इतना अच्छा नहीं रहा और फिर उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई 24 रन से। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। भारत तो क्वालिफाई कर गया है, अब ऑस्ट्रेलिया की नज़रें जो मैच हो रहा है अलसुब कल, उस मैच पर मरकूज होंगी। ये मैच जो है ये है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। अगर अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीतती है तो फिर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के, और फिर मार्जिन भी उसको सही रखना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के चांसेस बड़े रोशन हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के तो 2 पॉइंट्स है। अगर ये मैच जीत गई 4 पॉइंट्स हो जाएंगे तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट्स है और बांग्लादेश का कोई पॉइंट नहीं। अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है तो बांग्लादेश के भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया के भी 2 पॉइंट्स। फिर इनमें से नेट रन रेट की बुनियाद पर दूसरी टीम का फैसला होगा कि ग्रुप 1 से कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है इस T20 वर्ल्ड कप में, और भारतीय टीम जो 2013 के बाद से ICC का कोई इवेंट नहीं जीती है, इस मरतबा उसकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है। देखना ये है कि आया वो अपनी इस कारकर्दगी के मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि भारत अपने ग्रुप से नंबर 1 पोजीशन पर है, तो दूसरे ग्रुप से नंबर 2 पोजीशन वाली टीम जो है वो भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी, और चांसेस यही है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल खेलेगी और साउथ अफ्रीका की टीम चूंकि नंबर 1 है। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेश
अफगानिस्तान को अगर हराता है और फिर ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट बेहतर होता है, तो फिर उस सूरत में जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जा सकता है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। T20 वर्ल्ड कप इस मरतबा जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं सुपर 8 मरहले के, इन मैचेस में पिचेस जो है वो इतनी तेज नहीं है और इन पिचेस पर स्पिनर्स भी कामयाब हो रहे हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए मौके नहीं है। एक ज़माना था कि वेस्ट इंडीज़ में जो पिचेस होती थी वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, जब कॉलन क्रॉफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर्स, इयन बिशप जैसे बॉलर्स खेला करते थे। लेकिन अब पिचेस का रवैया यकसर तब्दील हो गया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर अब जो मैचेस बहुत कम रह गए, एक तो कल के मैच के बाद सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल होंगे और 1 फाइनल होगा। तो सबको इंतज़ार है कि इस मरतबा 2024 की T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीतने में कामयाब होता है। अब तक जो टीमें आई हैं इनमें आप देखें कि इंग्लैंड भी जीत चुका है। इंग्लैंड 2022 का, और उससे पहले इंग्लैंड ने 2010 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। फिर उसके बाद भारत की टीम है जिसने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ वो जीता था। और जो दूसरी टीमों के चांसेस हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया अगर आ गया तो वो भी जीता है वर्ल्ड कप, जबकि अफगानिस्तान ने आज तक T20 वर्ल्ड कप, वो तो पहली दफ़ा सेमीफाइनल में आएगा अगर कल मैच जीतता है, उसने आज तक नहीं जीता। और साउथ अफ्रीका की टीम तीसरी मरतबा सेमीफाइनल में आई, लेकिन आज तक वो वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंची। तो अब देखते हैं, दिलचस्प सूरत हाल है, ये टीमें किस तरह से परफॉर्म करती हैं। सबकी नज़रें खास तौर पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच पर मरकूज है। इसका क्या नतीजा बरामद होता है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स अपने होटल के कमरे में बैठकर इस मैच को देखेंगे और दुआ करेंगे कि अफगानिस्तान को बांग्लादेश हरा दे, क्योंकि इन दोनों टीमों के दरमियान लगती बहुत है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जब अफगानी टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब इस कंट्रोवर्सी को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश कोशिश करेगा कि किसी तरीके से पार्टी को स्पॉइल करे, अफगानिस्तान को हराए। अफगानिस्तान जिस फॉर्म में है, जिस तरह से उसने अपना आखिरी मैच जीता है, वो कोशिश करेगा कि वो आगे की तरफ आए। देखते हैं क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।